ढे टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। श्रीलंका भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, जिसे भारत ने 2 डोर्नियर समुद्री टोही विमान दिया है। यह फैसला कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्शाता है। श्रीलंका में इतने बड़े राजनीतिक संकट के बाद अब वहां अलगाववादी तत्वों, आतंकी और रेडिकल समूहों के उभार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए हिंद महासागर के इस द्वीपीय देश की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए जासूसी विमानों को देना उचित कदम है। भारत और श्रीलंका के बीच नई दिल्ली में 2018 में हुए रक्षा संवाद के दौरान श्रीलंका ने अपनी समुद्री निगरानी क्षमताएं बढ़ाने के लिए भारत से 2 डोर्नियर टोही विमान हासिल करने की संभावनाओं पर बातचीत की थी। इससे हिंद महासागर और श्रीलंका में चीन के मंसूबों पर निगाह रखी जा सकेगी। इस विमान को श्रीलंकाई वायुसेना के 15 सदस्य ही उड़ा पाएंगे, जिन्हें 4 महीनों तक भारत में खास तौर से प्रशिक्षण दिया गया है। इस दल में पायलट, पर्यवेक्षक, इंजीनियरिंग अधिकारी और टेक्नीशियन शामिल हैं। श्रीलंकाई वायुसेना से जुड़ा भारत सरकार का तकनीकी दल इसकी निगरानी करेगा। भारत द्वारा श्रीलंका को डोर्नियर विमान ऐसे समय में सौंपा जा रहा है जब एक दिन पहले चीनी जहाज युआन वांग 5 एक सप्ताह के लिए दक्षिणी बंदरगाह हम्बनटोटा में रुका है। गौरतलब है कि भारत अपने पड़ोसी देशों की डिफेंस फोर्सेस को ट्रेनिंग प्रदान करता है और उनके क्षमता निर्माण पर बल देता है। जिस तरीके से ब्रह्मोस और तेजस को दक्षिण पूर्वी एशिया में बाजार मिला है, उसे देखते हुए अब दक्षिण एशिया सहित अन्य क्षेत्रों में भारत डिफेंस ट्रेड को बढ़ाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती दे सकता है। इससे समुद्री निगरानी में भारतीय नौसेना के साथ श्रीलंकाई वायुसेना और नौसेना के बीच सहयोग शुरू करने में मदद मिलेगी और इससे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। अभी कुछ ही समय पहले भारतीय क्षेत्र में घुसे पाकिस्तानी नौसेना के युद्धपोत आलमगीर को भारत के डोर्नियर विमान ने लौटने को मजबूर कर दिया था। चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो या मालदीव, हिंद महासागर हो या उसके भाग अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन सब जगहों पर नार्को आतंकवाद, ड्रोन्स के द्वारा तस्करी, हथियारों की तस्करी, मानव तस्करी सहित कई संगठित अपराध हो रहे हैं। इसके साथ ही इल्लीगल और अनरिपोर्टेड फिशिंग भी यानी मत्स्यन भी हो रहा है। इन सबसे निपटने के लिए टोही विमानों की तैनाती बहुत आवश्यक हो गई है। कोस्टल रडार सर्विलांस सिस्टम को भी मजबूती देने की जरूरत है और इसीलिए भारत और श्रीलंका और जो भी हिंद महासागर के तटीय देश हैं, हाल के समय में वो सब ऐसे रीजनल इनिशिएटिव ले रहे हैं या रीजनल फोरम पर बैठकें कर रहे हैं, जिससे हिंद महासागर की सुरक्षा पर बल दिया जा सके। हाल ही में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भी इसी तरीके की बात की गई थी। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि भारत का फॉरेन डिफेंस ट्रेड कैसे बढ़ सकता है। इसके बारे में आपके क्या ओपिनियन है, क्या राय है, क्या सुझाव है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।